तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो DJI M Lite या फिर DJI नाजा MV2 आप यूज कर रहे हो तो उसमें GPS का उसका कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है, यानी कि कैंपस कैलिब्रेशन भी आप बोल सकते हैं, वो किस प्रकार से किया जाता है। तो आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस कैलिब्रेशन करने के लिए आपका ड्रोन पूरी तरह से सेटअप हुआ रहना चाहिए, यानी कि बैटरी मोटर मतलब जो भी चीज़ है आपका ड्रोन फुल्ली उसमें सेटल हो जाना चाहिए फ्रेम में। इसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले आपको सब बैटरी भी लगा लेना है अपने ड्रोन का, और बैटरी लगाने के बाद में जहाँ पे ओपन एरिया में जाना है, ओपन एरिया में जाने के बाद आपको क्या करना है कि अपने ट्रांसमीटर को ऑन करना है और ड्रोन रखा रहेगा। और इसके बाद क्या करना है, जो आपका 3 मोड फ्लाइट मोड स्विच है, GPS मोड, मैनुअल मोड और अल्टीट्यूड मोड, तो जो आप स्विच उस पर सेलेक्ट किए हुए हैं तो आप अपना ड्रोन ऑन करके इसके बाद ट्रांसमीटर ऑन करिएगा। ऑन करने के बाद 3 मोड स्विच जो है उसको 5 टाइम तीनों मोड में करना है, यानी GPS मोड टू मैनुअल मोड और फिर GPS मोड टू अल्टीट्यूड मोड, यानी कि 5 टाइम इस तरह ऊपर नीचे करना है आपको। तो आपको LED पे उसके ध्यान देना होगा कि जब मैं स्विच को अप डाउन कर रहा हूँ 5 टाइम, तो वो क्या होगा कि जब ये कैलिब्रेशन मोड में आएगा आपका फ़्लाइट कंट्रोलर, तो उसका LED जो इंडिकेट करता है वो कंटिन्यूसली येलो कलर का आपका जलने लग जाएगा जब स्विच को 5 टाइम्स अप डाउन करिएगा, यानी कि कैलिब्रेशन मोड चालू हो गया है। अब कैलिब्रेशन किया जा सकता है आपका जो नाजा MV2 है या फिर M Lite है, तो उसके लिए वो रेडी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर नंबर 1 में देखना है कि आप अपने ड्रोन को इस प्रकार से पकड़ लेना है, हॉरिजेंटली पकड़ लेना है और फिर 360 रोटेट करना है। मतलब कि जिधर से उठा करके खड़े होइएगा तो अपने जगह पे आप 360 आप रोटेट हो जाइएगा। तो जिससे क्या होगा, रोटेट होइएगा तो वो येलो कलर जो जल रहा था वो कंटिन्यू वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब 360 घूमने के बाद ग्रीन कलर चेंज होगा, इसके बाद आप अपने ड्रोन को आप देख सकते हैं फिगर नंबर 2 में। तो फिगर नंबर 2 में जिस प्रकार से वर्टिकल आपको खड़ा कर लेना है ड्रोन, जब आप वर्टिकली रोटेट करिएगा 360 डिग्री, तो उसका नोज क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी कि नोज डाउन रहना चाहिए, रोटेट हो जाना है। इसके बाद आपका जो क्या होगा कि ग्रीन कलर का लाइट ब्लिंक हो रहा था वो लाइट ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपका जो कैलिब्रेशन है, GPS का कैलिब्रेशन है वो पूरा हो चुका है। और इतना करने के बाद आपका जो ड्रोन है, जो उसमें लाइट है, वो कैलिब्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और वो कैलिब्रेशन से ऑटोमेटिकली एग्ज़िट हो जाएगा। और यदि कैलिब्रेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो आप उसके लाइट पे केयरफुली देखिएगा कि वो रेड कलर का कंटिन्यूस फ्लैशिंग करेगा, यानी कि अभी मेरा ये कैलिब्रेशन नहीं हुआ है। तो दोबारा से जो फिगर नंबर 2 में दिया हुआ है, तो इस प्रकार से दोबारा से आपको करना है। इसके बाद आपका कैलिब्रेशन जब सक्सेसफुली हो जाएगा तो कोई लाइट उस समय फ्लैश नहीं होगा। ठीक है, यानी कि फिर जब ये हो जाता है तो आप अपने GPS या मैनुअल या फिर अल्टीट्यूड मोड में फ्लाइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार का लाइट उसमें फ्लैशिंग होता है, तो कौन सा मोड है। मतलब कि आप केवल उसके लाइट से पता कर सकते हैं कि मेरा फ्लाइट किस मोड में हो रहा है, मेरा ड्रोन जो है किस मोड में हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर पूरा डिटेल्स से आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।